डियर स्टूडेंट, रिटायरमेंट और डेथ वाले पार्टनर से 6 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आता ही आता है। फिलहाल अब जो पैटर्न बना हुआ 2023, 24, 25 के एग्जामिनेशन को देख के लगता है कि हमें केवल रेवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अपन जहां पर कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट पूछा जाना है। तो मैं 2023, 24 और 25 के 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि 6 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आगे आपको आइडिया लग जाए कि इस बार 2026 का जो पेपर होने वाला है उसमें भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपल एंड क्लीन क्वेश्चन होते हैं, जहां पर ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं पूछी जाती है। सिंपल होते हैं, लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से आइडिया नहीं लगाया कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 2025, 2024, 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपको कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि रूपाल, शानू, त्रिशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:1। 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है? रूपाल, शानू और त्रिशा। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और इससे ये कहा जा रहा है कि त्रिशा रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू। रिटायरमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट या तो हमेशा फर्स्ट डेट को ले ली जाती है या फिर लास्ट डेट को, तो ऐसे में एडजस्टमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि डेथ में होता है, डेथ कभी भी हो सकता है, तो ऐसे में शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल इज डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल इज डेट कैलकुलेट करना पड़ता है, वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमसे कहा गया है कि त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली टेकन बाय शानू। जो त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है पूरा का पूरा शानू, यानी कौन? सेकंड नंबर शानू जो है क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, यानी कि उसका जो शेयर ऑफ गुडविल हुआ, कहीं पर भी जो पार्टनर आता है या जाता है, ध्यान रखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल का अमाउंट मिलता है, मतलब वो गुडविल से क्रेडिट होता है, और जो गेन करता है वो डेबिट होता है। मतलब यहां पर शानू गुडविल का पैसा किसको देगा? त्रिशा को देगा। चलो आगे देखते हैं। फिक्स एसेट्स फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। जब भी फिक्स एसेट्स के चेंज होने की बात होती है, मतलब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करना है, और यहां पर भी हमसे कहा गया है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या दे रखा है? स्टॉक दे रखा है, और ये गुडविल है, और यही वही गुडविल है जिससे पॉइंट नंबर 1 एडजस्ट होना है। ठीक है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16। नए फर्म का कैपिटल ऑलरेडी फिक्स है, और जो नए फर्म का कैपिटल हमेशा न्यू रेशियो बढ़ता है, तो हमें यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो सब कर लेंगे, लेकिन पहला काम तो हमें क्या करना है? रिवोल्यूशन, क्योंकि 2 हिस्से में क्वेश्चन है। पहले हिस्से में हमें रिवोल्यूशन तैयार करना है, और रिवोल्यूशन अकाउंट की सबसे खास बात यह है कि एडजस्टमेंट में जितने पॉइंट दे रखे हैं केवल उतना ही रिवोल्यूशन तैयार करना है, बाकी हमें ध्यान कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। फिक्स एसेट्स अंडर वैल्यूड पाया गया 2,40,000 से, यानी कि फिक्स एसेट जो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये 8,20, उसमें 2,40 कम है, तो हमें बढ़ाना है। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई फिक्स्ड एसेट्स कितने से? 2,40,000 से। और क्या दे रखा है? स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2 लाख। स्टॉक की वैल्यू 2 लाख से तय की गई है। ठीक है, 2 लाख तय की गई, मतलब स्टॉक की वैल्यू 80,000 से कम हो रही है। तो 80,000 स्टॉक की वैल्यू कम होता है, ये एसेट्स है, तो एसेट्स कम होने का मतलब डेबिट साइड में 280,000। तो ऐसे में कुछ और आइटम है नहीं, तो हम क्या देखते हैं? 240 से 80 माइनस कर देंगे, तो अभी 160 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 160 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बांट देंगे। 2 प्रॉफिट। तीनों पार्टनर कौन कौन है हमारे पास? रूपाल, शानू एंड त्रिशा, और इनमें बांट देंगे हम 1,60,000 किस रेशो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और ये दे रखा है 4/8, 3/8 और 1/8। तो ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो गया 4 दूनी 8। रूपाल को मिलेगा 80,000, ठीक है, 3 दूनी 6, इसको मिलेगा 60,000, और जो बचा 20,000 है वो मिलेगा त्रिशा को। और ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। कितने से? 2,40,000। इतना करेंगे तो आपका 6 में से 2 मार्क्स तो पक्का हो गया, क्योंकि बाकी आपको कैपिटल अकाउंट से लेना है और एडजस्टमेंट करते हुए करना है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि एडजस्टमेंट तो दे ही रखा 5th नंबर पे कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल, और वो बढ़ेगा न्यू रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट कंपलसरी है, बिना वर्किंग नोट के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग नोट शो भी करना है, क्योंकि उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अब हमें तैयार करना है क्या चीज? अब हमें तैयार करना है
कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के लिए स्पेस चाहिए तो पहले स्पेस बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम तय करेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बेटा? 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर के हिसाब से कैपिटल अकाउंट तय कर लेते हैं। यहां पर रूपाल, शानू और त्रिशा, रूपाल, शानू एंड त्रिशा। और यहां हम करेंगे वर्किंग नोट, नेम लिख देंगे यहां पर रूपाल, यहां है शानू और दिस वन इज त्रिशा। यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं रूपाल, शानू एंड त्रिशा। कैपिटल अकाउंट का रूल है तो कुछ भी करो ना करो, सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस है उसकी एंट्री हो, तो ये हो गया बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी हमारे पास देखिए ये रूपाल, शानू और त्रिशा, ये हो जाएगा 8 लाख, यहां हो जाएगा 6 लाख, और यहां हो जाएगा हमारे पास 2 लाख। इसके जस्ट बाद जो रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया उसकी एंट्री कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवोल्यूशन अकाउंट कितना आ जा रहा है यहाँ पर 80,000, दिस वन इज 60,000, और यहाँ आ जाएगा 20,000। क्या कुछ बैलेंस शीट में दे रखा होता है? बैलेंस शीट में एक चीज दे रखा है, देखिए जनरल रिजर्व 3,20,000। इस 3,20,000 को भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो हमारे पास है 4, 3, 1। तो हमारे पास कितना दे रखा है? ये 3,20,000 को 4, 3, 1 में बांट दो। 4/8, 3/8 और 1/8 आएगा। 8 4 32, 4 4 16। तो यहाँ हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व 4 4 16 मतलब 1,60,000। यहाँ जाएगा 4 3 12, 1,20,000, और यहाँ जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 40,000। ठीक है, कुछ और है बांटने के लिए? नहीं। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? इतना होने के बाद हम वर्किंग नोट में आएंगे और त्रिशा का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, त्रिशाज गुडविल। टोटल गुडविल दे रखा है फर्म का 8 लाख। 8 लाख में त्रिशा का हिस्सा है 1/8, तो यहाँ पर जाएगा 1 लाख। और गुडविल का पेमेंट वही करता है जो गेन कर रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिशा का सारा जो हिस्सा है वो शानू अकेला गेन कर रहा है, तो पेमेंट भी शानू अकेला करेगा। तो यहाँ करेंगे बाय शानू कैपिटल अकाउंट। शानू के कैपिटल अकाउंट से त्रिशा के अकाउंट में डाल देंगे कितना? 1 लाख। ठीक है, त्रिशा के अकाउंट में कितना चला जाएगा? 1 लाख। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम आगे क्या बढ़ेंगे? ठीक है, आगे यहां पर एंट्री करेंगे 2, त्रिशा को मिल रहा है शानू के अकाउंट से, तो शानू के अकाउंट से हम इसको त्रिशा अकाउंट करके शानू के अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे कितना? 1 लाख रुपीज। ठीक है, डन। कुछ और बचा हुआ है। अब क्या होगा? एडजस्टमेंट कैपिटल कह रहा है फर्म का टोटल कैपिटल होना है 16 लाख। कितना होना है बेटा फर्म का टोटल कैपिटल? 16 लाख। चलो खैर 16 लाख जो फर्म का टोटल कैपिटल होगा, एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट करने के लिए से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो यहाँ पर टोटल है उसको टोटल पूरा कर लो, ताकि ये 2 स्टेप में किया जाता है। तो डायरेक्ट टोटल कर दो, या फिर एक बार टोटल करने के बाद खाली एडजस्टमेंट अगले स्टेप में करो। हम अगले स्टेप में एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 0 0 0 0 8 4 8 से 14 9 और 1 10, 10,40,000। यहाँ जाएगा 0 0 0 8 6 और 1 7,80,000। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 6 हो गया 3,60,000। सेम टोटल यहाँ कर दो 10,40,000, यह हो जाएगा 7,80,000, और इसका आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, फिलहाल पेमेंट वगैरह कुछ मत करना, यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकाल दो? टू बैलेंस से सीडी निकाल दो। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10,40,000 इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 लाख माइनस कर दो 6,80,000, और इसका आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, डन। इसी को उठा के वापस यहाँ लेके आएंगे बाय एडजस्टमेंट करने के लिए बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 10,40,000, यहाँ हो जाएगा 6,80,000, और इसका हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो त्रिशा का क्या है? त्रिशा रिटायर हो रही है, तो रिटायरमेंट के लिए सारा पेमेंट कर दो। त्रिशा का जो भी हो जाएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे त्रिशाज लोन अकाउंट। कितना त्रिशा को मिल जा रहा है? 3,60,000, और त्रिशा का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और यहाँ पर क्लोजिंग भी बना दो 3,60,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल 3,60,000। लेकिन प्रॉब्लम है बाकी दोनों के साथ। क्यों? बाकी दोनों के लिए कहा जा रहा है
कि बाकी दोनों का जो है एडजस्टमेंट हो रहा है, तो एडजस्टमेंट होगा न्यू रेशियो में। तो सबसे पहले निकालो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका हिस्सा चेंज हो रहा है? केवल शानू का, क्योंकि शानू अकेला गेन कर रहा है, तो शानू का ओल्ड है न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, फर्म। तो इसका मतलब सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? शानू का। कैसे निकालेंगे? ये हो गया शानू, ओल्ड रेशियो इसका है 3/8, और उसको किसका मिल गया? उसको त्रिशा का भी शेयर मिल गया, और त्रिशा का शेयर है जाके 1/8, उसके हिस्से में आ गया 4/8। दैट इज न्यू रेशियो आ गया शानू किसका? रूपाल एंड शानू। रूपाल का था पुराना 4/8, और शानू का अब नया हो गया 4/8। इसका मतलब हिस्सा कितना हो गया? 1:1, इक्वल का हो गया। इसका मतलब होता है न्यू कैपिटल निकालेंगे। न्यू कैपिटल किसका निकालो? पहले रूपाल का। टोटल कैपिटल हमारा होना चाहिए 16 लाख, क्योंकि अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन कह रहा है फिक्स कैपिटल कितना है? 16 लाख। 16 लाख में से इसका हो जाएगा आधा, 8 लाख। उसी तरह शानू का भी हो जाएगा 16 लाख का आधा, 8 लाख। कितना हो गया? 8 लाख। तो ये जो 8 लाख आया न्यू कैपिटल है, उसको हम अपन लिख देंगे किस नाम से? टू बैलेंस CD। इसका भी 8 लाख बैलेंस होगा, और इसका भी 8 लाख बैलेंस होगा, और इसका अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब हम दोनों में क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। रूपाल के अकाउंट में 10,40,000 ऑलरेडी है एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन नए रूल के हिसाब से उसके अकाउंट में होना चाहिए 8 लाख, मतलब उसके अकाउंट में 2,40,000 रुपए ज्यादा है। तो अगर उसके अकाउंट में 2,40,000 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब होता है वो पैसा घर लेके जाएगा। तो यहां कर देंगे हम टू, क्या चीज? वहां पर बैंक है या कैश है? कैश है, तो यहां लिख देंगे टू कैश, मतलब ये अपना पैसा घर पे लेके जाएगा। कितना? 2,40,000। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ज्यादा पैसा है तो घर लेके जाएगा, पैसा कम हो रहा है तो घर से लेके आएगा। इसका अकाउंट तो क्लोज हो गया कितने से? 10,40,000। ठीक है, इसका 10,40,000 से अकाउंट क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखेंगे शानू। शानू के अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद है 6,80,000, और शानू के अकाउंट में होना कितना चाहिए? 8 लाख। मतलब इसके अकाउंट में पैसा कम है, तो इसको लेके आना पड़ेगा। लेके आना पड़ेगा मतलब यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा लेके आना है? 8 लाख में से 6,80,000 का माइनस कर देंगे, बचेगा 1,20,000। मतलब ये अपने घर से 1,20,000 और लेके आएगा। ठीक है, तो इसका अकाउंट क्लोज हो गया कितने से? 8 लाख से। तो आपको यही सीखना है, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आपको वो थोड़ा मामला देगा ही। तो एडजस्टमेंट में जाइए। एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है। पहला जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा एडजस्टमेंट जो ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग होता है, वो भी एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखिए, पहले तो 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया था, वो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में कमेंट करके बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 2024 पे। ये 2024 का क्वेश्चन है। यहां पर भी सेम हमसे कहा गया प्रिपेयर पूरब्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए, पूरब्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2024 का क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में पूरब की डेथ हो रही है डिजीज पार्टनर में। इस डेथ वाले केस में हमसे बेसिकली जिसकी डेथ हो रही है, केवल उसका ही कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो प्रॉब्लम यहां पर भी हमारा हो जाता है खत्म। तो हमसे कहा गया पूरब कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसमें क्या क्या गिवन है। बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल है, इंटेंशन कैपिटल है, और पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी 3,000 हमारे पास गिवन है। चलो ठीक है, सब कुछ गिवन है। इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन का तो केस है ही नहीं। तो डायरेक्ट हम तैयार करेंगे पूरब कैपिटल अकाउंट। यहां पर पूरब कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा, और यहां हम नीचे कर लेंगे वर्किंग नोट। ओके, तो पूरब का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले पूरब का जो कैपिटल है उसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। केवल पूरब का देखना है कितना है, 40,000। उसके बाद बैलेंस शीट में जो कुछ भी आइटम बांट सकते हैं पहले बांट दो। क्या क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व 50,000, इसमें से पूरब का हिस्सा निकाल लो। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम निकालेंगे जनरल रिजर्व का हिस्सा। तो ये हो गया 50,000। 50,000 में
पूरब का जो हिस्सा है कितना 311 यानी कि 3 4 और 1 5, ये हो गया 1/5। तो उसके हिस्से में कितना जा रहा है 10,000। तो एंट्री करेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना आ गया बेटा 10,000। ओके, और क्या दे रखा है, बैलेंस डाल दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है 3,000। तो जितना प्रॉफिट दे रखा है उस पूरी की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं बताया गया ये कब का है। इसका मतलब करंट ईयर में कैलकुलेट करके दे रखा है और इसकी एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 3,000। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब ये हो गया शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम गुडविल पे। तो गुडविल निकालने के लिए कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 सालों का 50,000। तो यहां से गुडविल निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, और परचेज दे रखा है हमारे पास कितना 3 साल। तो ये हो गया हमारे पास कितना 1,50,000। अब यहां से निकालेंगे पूरब शेयर, पूरब शेयर ये हो गया 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये हो गया 5 × 15 30,000। कितना हो गया 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 पूरब को कौन देगा, क्योंकि गुडविल हमेशा एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर और डिजीज पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर। तो पूरब को 30,000 कौन देगा। अब क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या, ठीक है, कहीं कुछ दे रखा है कौन पेमेंट कर रहा है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया पूरब को शेयर हटाने के बाद बचा 3 माधव और राघव। तो 30,000 का पेमेंट माधव और राघव मिलके करेंगे। ठीक है, माधव और राघव मिलके करेंगे 30,000 का पेमेंट। तो किस तरह से करेंगे वो देखो। हाँ चलिए, तो यहां हो जाएगा 30,000 को 3 and 1, तो हो जाएगा 30,000 को बांट देंगे 3/4 और 1/4, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 5 20। तो यहाँ आ जाएगा इसके हिस्से में 7,500, और ये पेमेंट करेगा जो है माधव पेमेंट करेगा 5 × 15 7 × 21 और 1 22, 22,500। तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय माधव अकाउंट 22,500 एंड बाय कौन है राघव अकाउंट। राघव अकाउंट कितना करेगा 7,500। ठीक है, डन हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर 3 पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका कैपिटल तो है 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है 12% और टाइमिंग कितना है 30 सितंबर यानी कि 6 मंथ। 6/12, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6 × 24, कितना हो गया 2,400 रुपए। तो इसकी एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2,400। और लास्ट में एक आइटम बचा हुआ है पूरा ड्राइंग, और ड्राइंग आता है डेबिट में, एंट्री करेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000। क्लियर। अब क्या कुछ और बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए। फिलहाल हमारे पास सब कुछ हो गया है, हमने इसकी एंट्री कर दी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आप देखेंगे बैलेंस। ठीक है, टोटल करते हैं दोनों साइड का। यहाँ आ जाएगा 40,000, 50,000, 53,000 और ये हो गया पर कितना, ये हो गया 53,000। तो यहाँ हो गया 30,000 और ये हो गया 32,400। 32,400 कितना बचेगा 0 0 4 3 2 5, इधर हो गया 8, 85,400। अब 85,400 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 75,400, 75,400। इसका मतलब होता है ग्रांड टोटल हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85,400, यहाँ पर भी हो जाएगा 85,400 और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम क्या चीज किसके अकाउंट में, पूरब एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके ये क्वेश्चन भी आपके 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। शर्त यह है कि आपको ये वर्किंग नोट सारे क्लियरली रिप्रेजेंट करने, क्लियरली शो करने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कब का है ये 2024 का।
अब इसी से रिलेटेड 2023 में भी क्वेश्चन आया था। देखिए 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर कहा गया प्रिपेयर रिवोल्यूशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका अब कह रहा है अन्याज रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट का है। अगर रिटायरमेंट का है तो ध्यान में रखना होगा कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर होगा। कैसे पता चलेगा, पूरा पढ़ो। गुडविल कैलकुलेट करना है, 60,000 का है। अन्याज शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर के एडजस्टमेंट होगा, मतलब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो टैग फर्नीचर वाज डेप्रिसिएटेड बाय 10,000, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। आगे अन्ना वाज टू बी पेड थ्रू द कैश बॉट इन बाय बीना टीना इन सच अ वे। अन्ना को सारा पेमेंट कैश से होगा, इस तरीके से होगा। उसका जो भी पेमेंट है बीना और टीना जो बचे हुए पार्टनर है अपने घर से लेके आएंगे, वो भी किस रेशियो में, इक्वल, क्योंकि उनका जो बास बेक टू बेक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि उनका न्यू रेशियो जो है 1 और 1 के रेशियो में हो जाए। तगड़ा एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट को पूरा करने से पहले का काम तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो। यहां बनाते हैं हम रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। छोटा सा अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे पास केवल एक ही आइटम दे रखा है फर्नीचर, तो उतना बड़ा बनाइए जितना आप इजीली कर सके। फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है 10,000, इनकी लॉस हो रहा है, तो यहां डालेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितना, 10,000। और आइटम है नहीं, तो 10,000 को सारे पार्टनर में बांट दो, ये हो जाएगा बाय लॉस। पार्टनर कौन कौन है, अन्ना, बीना, एंटीना। तो 10,000 को बांट देंगे हम कितने पार्टनर, तीनों पार्टनर में, 5 3 2, तो 10,000 को बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 3,000 और यहाँ आ जाएगा 2,000। डन, 10,000 और यहाँ भी लिख दो आप 10,000। इसके जस्ट नीचे हमें तैयार करना है क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं जल्दी से। दिस वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3, 1 2 3, यहां पर लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। उधर बाकी नोट करेंगे। नाम लिख दो, नाम है अन्ना, बीना, एंटीना, ठीक है। ये हो जाएगा अन्ना, बीना और यहाँ लिखेंगे हम टीना। 3 पार्टनर है। सबसे पहला काम तो इसका वही कर लो जो हम नॉर्मली करते हैं, बैलेंस बीडी। और बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 2 लाख 2 लाख 1 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख 2 लाख, और यहाँ लिखेंगे हम कितना, 1 लाख, ठीक है। रिवोल्यूशन में हुआ था लॉस, रिवोल्यूशन की एंट्री कर देते हैं। रिवोल्यूशन ना स्टेप याद रखिए किसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में हम रिवोल्यूशन की एंट्री कर देंगे। तीसरे स्टेप में जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो देखेंगे। चौथे स्टेप में गुडविल देख लीजिए। इस तरह से कभी गलती नहीं होगी। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में मैंने कहा गया जनरल रिजर्व, क्या जनरल रिजर्व दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व के नाम पे कुछ भी नहीं है तो छोड़िए, जो नहीं है वो नहीं है। अब आते हैं हम कहाँ पर, गुडविल में। कह रहे कैलकुलेट करना है हमें अन्ना का रिटायरमेंट हो रहा है तो अन्ना का निकाल लो शेयर ऑफ गुडविल। तो अन्नाज गुडविल वर्किंग नोट में आएंगे हम। अन्नाज गुडविल, टोटल गुडविल दे रखा है 60,000। 60,000 में अन्ना का हिस्सा हो जाएगा 5/10, तो जो 6 5 30 यानी कि 30,000। गुडविल का पेमेंट कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं, मतलब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है बीना और टीना का, तो ऐसे में बीना ने कितना गेन किया वो निकालो। बीना का 1/2 और उसका ओल्ड है 3/10, तो यहाँ जाएगा 10, 5 - 3, इसका मतलब हो गया 2/10। उसी तरह निकालो टीना का नहीं हुआ है 1/2, उसका ओल्ड है जाके कितना 2/10, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 2/10 यानी कि 3/10। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:3। तो 30,000 को 2 और 3 में बांट दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 5 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब अन्ना का पेमेंट बीना और टीना के थ्रू होगा,
तो एंट्री कर दो यहाँ पर सबसे पहले बीना कैपिटल अकाउंट। बीना कितना पेमेंट कर रही है? बीना पेमेंट कर रही है 12,000 और बाय टीना ये पेमेंट करेगी 18,000। ये जो पेमेंट है उसको बीना और टीना के अकाउंट में भी डेबिट कर दो। किस नाम से? अन्ना के अकाउंट में, टू अन्ना अकाउंट। ठीक है, बीना पेमेंट कर रही है 12,000 और टीना पेमेंट कर रही है 18,000। डन होगा यहाँ पर, क्लियर। अब हमारे पास क्या है? सब कुछ हो गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है कि पैसा लाके होगा और कौन कितना पैसा लेके आएगा उसका पता करने के लिए सबसे पहला तो आप क्या करो, अब बैलेंस निकालो किसका कितना बन रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, इसका हो जाएगा 2 लाख और यहाँ हो जाएगा 2,30,000। इसका भी कर देंगे यहाँ पर सेम ऐसा ही, 2,30,000। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 लाख और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, चलो खैर अब बैलेंस सीडी निकालो। टू बैलेंस सीडी 2,30 में से 5 चला गया, यहाँ बचेगा 2,25,000। यहाँ 2 लाख में से चला जाएगा कितना? 15,000, तो बचेगा 1,85,000 और यहाँ चला जाएगा 20,000। इसके पास कितना बचेगा? 80,000। ये जो बैलेंस सीडी है ना उसको अगले स्टेप में पूरा करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 2,25,000, यहाँ हो जाएगा 1,85,000 और यहाँ हो जाएगा 80,000। ठीक है, क्लियर। 2,25,000 का पेमेंट कर देना है अन्ना को। किस नाम से? कह रहा है बैंक से पेमेंट होगा, तो वहां पर क्या दे रखा है? कैश लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि बीना और टीना घर से पैसा लगे पेमेंट करेंगे। और कितना पेमेंट हो जाएगा? 2,25,000 पेमेंट। क्लियर। अब कौन कितना पैसा लेके आएगा इसके लिए हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल होगा कि अन्ना को कितना पेमेंट किया? अन्ना को पेमेंट किया 2,25,000। ठीक, बीना का नया कैपिटल कितना बन रहा है? 1,85,000। ठीक है, ये देखो 1,85,000 बैलेंस शीट। और टीना का कितना आ रहा है? 80,000। हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करना है? हमें तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करो। ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 5, 8 8 16 16 2 18, ये 6 5 11, 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19, 3 और 1 4, कितना हो गया? 4,90,000। 5 5 10, हाँ 4,90,000। 4,90,000 को न्यू रेशो में, जो न्यू रेशो कैसा है? इक्वली, दोनों में इक्वली बांट दो। किसमें? बीना और टीना में इक्वली बांटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 5 10, कितना आ गया? 2,45,000। यानी कि दोनों का न्यू कैपिटल हो गया 2,45,000। तो यहां लिखेंगे न्यू कैपिटल टू बैलेंस सीडी के नाम से। इसको तो पेमेंट हो गया 2,45,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 2,45,000। ठीक है, अन्ना का तो बैलेंसिंग हो गया। अन्ना का क्लोज 2,25,000, इसका भी क्लोज हो जाएगा 2,25,000। क्लियर। जैसे ही हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर बीना के अकाउंट में 1,85,000 है। होना कितना चाहिए? 2,45। तो 2,45 में से 1,85 को माइनस कर देंगे, 0 14 में से 8 गया 6, 60,000। मतलब बीना को 60,000 लेके आना है। तो जब लेके आना है तो लेके आने की एंट्री यहां करेंगे बाय कैश अकाउंट 60,000। टोटल करो 5 6 4 14, ये हो गया 2,45 और यहाँ हो जाएगा 2,45। एक का क्लियर हो गया। इसी को बोलेंगे एडजस्टमेंट करना। टीना के अकाउंट में भी 2,45 होना चाहिए, उसके अकाउंट में केवल 80,000 है। तो 2,45 में से 80,000 माइनस कर दो, 5 14 में से 8 गया 6, इधर बचेगा कितना? 1,65,000। इसको अपने घर से 1,65,000 लेके आना है। तो ये भी 1,65,000 लेके आएगी और इसका भी अकाउंट क्या हो गया? क्लोज 2,45,000 से। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2,45,000। ठीक है, तो ये 2025 में
आपने देखा एडजस्टमेंट में फिक्स कैपिटल दे रखा था, 2024 में डेथ आ गया, और 2023 में एडजस्टमेंट जो है एज पर द ओल्ड पार्टनर आ गया। तो एडजस्टमेंट करने का तरीका सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 नंबर में से 4 नंबर, 5 नंबर, इवन 6 नंबर भी आपको मिल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, देन आस्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस तरह से हुआ। ठीक है, आपके साथ हूं मैं हमेशा, बस बने रहना है इसी तरह से, क्योंकि आगे भी आने वाले जो चैप्टर्स है उसका भी PY क्यूज आपको इसी तरह मिलता जाएगा, खासकर 23, 24 और 25 का। थैंक यू एंड बाय।